अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। साइंस टुडे से आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं, हमने पिछली दो वीडियोस में देखा था। मेम्ब्रेन जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने बहुत सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस किए थे। तो उन्हीं में से एक जो है वो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। आइए सबसे पहले हम थोड़े से इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं। इंसुलिन रिसेप्टर्स आर दी ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। इसका मतलब है कि ये दीज आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है उसकी सरफेस के ऊपर होते हैं और सिग्नलिंग ये रिसेप्टर्स होते हैं। ये सिग्नल्स जो हैं वो यानी सेल के अंदर जो हैं कन्वे करते हैं। नंबर 2 जो है वो टेट्रामेरिक रिसेप्टर्स हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो टेट्रामेरिक है। टेट्रामेरिक मीन के इसके 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं और 2 बीटा सब यूनिट्स। नंबर 3 जो है वो एंजाइम बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं। दीज आर द एंजाइम बाइंडिंग रिसेप्टर्स, यानी कि इनकी जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनके साथ एक एंजाइम जो है वो अटैच्ड है, बाइंड होता है, जिसे हम कहते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। तो सो दीज आर द टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। नंबर 4 है कि दे आर सेंसिटिव टू पेप्टाइड हार्मोन्स। ये पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए जो है वो यानी सेंसिटिव होते हैं और उसकी एग्जांपल है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है उसी हवाले से हम देखते हैं कि इंसुलिन के लिए ये जो है सेंसिटिव होते हैं और इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। नंबर 5 है कि देयर नंबर्स रेंजिंग 100 to 1 लाख इन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स में और बाकी सेल्स के अंदर ये जो है वो काफ़ी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनके नंबर्स हैं वो लिवर सेल्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा ये जो हैं वो एडिपोज टिश्यूज़ में, फैट सेल्स के अंदर और स्केलेटल मसल्स में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है इंसुलिन रिसेप्टर्स का वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये इसका जो है वो पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें जैसे हमने पढ़ा कि इसके 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, ये 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स और ये 2 बीटा सब यूनिट्स हैं, और इनके साथ जो है ये टायरोसिन काइनेज एंजाइम जो है वो दोनों तरफ अटैच्ड है। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और इसमें दोनों अल्फ़ा सब यूनिट्स जो हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है उससे ये कनेक्ट कर रहे हैं। यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे आएगा कि जो सिस्टीन अमाइनो एसिड अगर आता है तो जैसे हमने पढ़ा था कि वो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। इसी तरह डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट के दरमियान जो है वो भी बन रहा है, ये एस और ये एस, इसी तरह ये एस और फिर ये एस सल्फ़र जो है। तो इसके यानी जो इंसुलिन रिसेप्टर है पूरा, इसको हम कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, क्योंकि इसके साथ एंजाइम्स जो है वो अटैच्ड है, तो ये पूरा इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पर हमें जो बात जो है वो समझनी है वो ये है कि अल्फ़ा सब यूनिट्स जो हैं वो एक्सटीरियर ऑफ दी सेल के ऊपर है, यानी ये सेल की जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो इसकी पोजीशन है, और ये जो है वो यानी साइटोसोल है। तो ये इंटीरियर साइड के ऊपर जो है वो बीटा सब यूनिट्स होते हैं और एक्सटीरियर ऑफ द सेल जो है उसके वहाँ पर जो है वो अल्फ़ा सब यूनिट्स होते हैं। अब होता क्या है कि जो इंसुलिन जो है जब रिलीज़ होती है ब्लड में आती है, और ब्लड से जब इंसुलिन जो है वो यानी इन रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होती है, बिकॉज जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं दीज आर द सेंसिटिव फॉर द इंसुलिन मॉलिक्यूल, और इंसुलिन जो है जब इनके ऊपर इन रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होगी तो इनके अंदर जो है कन्फर्मेशनल चेंजेस जो हैं वो आती हैं इंसुलिन रिसेप्टर के अंदर। कन्फर्मेशनल चेंजेस का मतलब ये होगा कि जो इसके साथ यानी एक एंजाइम है टायरोसिन काइनेज,
उसके उसके अंदर जो है वो ऑटोफॉस्फोरिलेशन होगी। ऑटोफॉस्फोरिलेशन का मीन के यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट। एडिशन ऑफ फॉस्फेट कैसा होगा कि एटीपी जो है वो ब्रेक होगा एडीपी के अंदर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। तो जब ये प्रोसेस होगा तो उससे क्या होगा कि एटीपी जब एडीपी में यानी जो है वो ब्रेक होगा तो उससे जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी और ये फॉस्फेट जो है वो इस बीटा सब यूनिट के साथ अटैच हो जाएगा। तो जब बीटा सब यूनिट के साथ अटैच होगा तो इसे हम कहेंगे ऑटोफॉस्फोरिलेशन, द एडिशन ऑफ फॉस्फेट। उससे एनर्जी जब रिलीज़ होती है सो दिस एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड और यूज इन सेल मेटाबॉलिज्म। अब सेल मेटाबॉलिज्म जो है उनकी उसके अंदर यानी ये एनर्जी जो है वो यूज़ होगी। तो ये इंसुलिन जब बाइंड किया है यानी अल्फ़ा रिसेप्टर्स के ऊपर कन्फर्मेशनल चेंजेस आई हैं तो उसके बाद जो है सेल की जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं और सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं इस ऑटोफॉस्फोरिलेशन से, तो वो हम जो है वो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो इससे हुआ है वो ये है कि द एक्टिवेशन ऑफ GLUT4। तो GLUT4 जो है वो ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर है। ये भी एक यानी कैरियर जो है वो आता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं जिससे ग्लूकोज की अपटेक होती है। यानी ग्लूकोज जो है वो ब्लड से इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो आना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, अपटेक ऑफ ग्लूकोज के साथ साथ जो है वो क्या होगा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मीन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन, यानी ये ग्लूकोज जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यानी ग्लूकोज जो है वो लिंक अप होते चले जाते हैं एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन भी आती है। सो ग्लाइकोजन इज़ द मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ग्लूकोज। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो होता है। लेकिन ये ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो यानी हमारे बाकी सेल्स की बनिस्बत स्केलेटल मसल्स के अंदर, एडिपोज टिश्यू यानी फैट सेल्स और लिवर सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। सो इस तरह ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है इन सेल्स के अंदर। तो ये उसके अलावा जो है कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या होंगी और यानी सेल मेटाबॉलिज्म के अंदर कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है उस वो भी यानी इंक्रीज़ हो जाता है। यानी प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनसे जो है वो प्रोटीन बननी शुरू हो जाएगी। उससे ये होगा कि ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी इसमें यूटिलाइज होंगे। और दूसरा जो है वो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि यानी इंसुलिन टायरोसिन काइनेज जो है वो मैसेज जो है वो सिग्नल करता है न्यूक्लियस के अंदर और वहाँ ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि सिंथेसिस ऑफ दी मैसेंजर आरएनए, और उसके बाद ट्रांसलेशन होगी प्रोटीन सिंथेसिस को ये जो है प्रोमोट करेगा। लाइपोजेनेसिस का मतलब ये होगा कि लाइपोजेनेसिस मीन द फॉर्मेशन ऑफ द फैटी एसिड्स फ्रॉम ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट होगा। सो दिस प्रोसेस इज द लाइपोजेनेसिस। ये 6 जो यानी हमने इसके चेंजेस पढ़ी हैं जो सेल के अंदर होती हैं जब इंसुलिन अटैच होगा, तो ये प्रोमोटिंग इफ़ेक्ट्स हैं। दीज आर ऑल द प्रोमोटिंग इफ़ेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे इनहिबिटिंग इफ़ेक्ट्स। इसके इनहिबिटिंग इफ़ेक्ट्स क्या होंगे जब इंसुलिन जो है वो यानी अटैच होगा अल्फ़ा सब यूनिट के साथ। नंबर 1 तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस है। तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस मीन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। यानी ये रोकेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से, और ऐसे एंजाइम्स को भी इनहिबिट करेगा जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज़ द ग्लाइकोजीनोलाइसिस। नंबर 2 है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज।
तो यानी प्रोटीन को भी रोकेगा कि वो ग्लूकोज ना बनाए, चूँकि ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, इंसुलिन जो है ये सारे इफ़ेक्ट्स दे रहा है। उसके बाद यानी फ़ैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स जो हैं उनको भी ये काफ़ी इनहिबिट करके रहता है, रोक के रखता है, यानी फॉर द टाइम बीइंग, नॉट यानी इन ए लॉन्गर ड्यूरेशन, बट फॉर टाइम बीइंग जो है फ़ैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स को जो कि यानी कैटलाइज करते हैं, फ़ैट को कैटलाइज करते हैं, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, ताकि उनसे जो है ग्लूकोज ना बने। सो दीज आर द इनहिबिटरी इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंसुलिन। तो आपने देखा कि इंसुलिन जो है उसके कितने यानी फंक्शंस हैं, और सबसे ज़्यादा जो यानी उसका मेजर फंक्शन है वो यही है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंसुलिन रिसेप्टर। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा।